Namaskar. Welcome to your channel Engineering Mathematics Tutorial. In last video, we have studied reciprocal of identity function. Recently, we are studying different types of function, and in last video, we ended at reciprocal of identity function and also start some introduction about polynomial function. So let's proceed with polynomial function. What is a polynomial function? In last video I told you that a polynomial function is a function in which different degrees of x are associated and to form an equation. That is different degrees of x. Clear? So quadratic equation is also a polynomial function. Linear equation is also a polynomial function. मतलब सीधी सी बात है कि लीनियर इक्वेशन भी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पोलिनोमियल फंक्शन है. ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी. ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन में किसे कहते हैं? तो जब डिफरेंट एक्स के डिग्रीज एक साथ जुड़े होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन. ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, मान लेते हैं एक फंक्शन है x टेंड्स टू y है, जहाँ पे y का मतलब px है और ये px ही हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है. और px इक्वल टू क्या होता है? तो a नॉट एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन एंड प्लस डॉट an. ठीक है, तो ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है. तो क्लियर, पोलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? तो पोलिनोमियल फंक्शन px या fx जो बोलो, ये इस तरह का फंक्शन होता है. ठीक है, और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है. ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि स्टूडेंट सभी हैं, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब तो पोलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट. पोलिनोमियल फंक्शन को आप कोरिलेट करो स्टूडेंट से. ठीक है, और डिफरेंट जो आपके स्टूडेंट्स हैं स्ट्रीम्स के, लाइक कोई लॉ कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो इस तरीके से ये लोग जो है आपके हो जाएंगे पोलिनोमियल फंक्शन स्टूडेंट. और जैसे मान लीजिए हम एमबीबीएस को मान लेते हैं कि वो मेरा क्वाड्रेटिक है, जो लॉ कर रहा है उसको हम लीनियर मान लेते हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसको हम कोई क्यूबिक मान लेते हैं, तो एंड सो ऑन. क्लियर, तो ये सारे आपके पोलिनोमियल के अंतर्गत ही आएंगे. तो इसका डोमेन और रेंज क्या होता है? तो इसका डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर होता है. आप खुद सोचो ना, पोलिनोमियल फंक्शन है मतलब आप एक्स के प्लेस पे कुछ भी रख सकते हो. ठीक है, तो एक्स के प्लेस पे जब आप कुछ भी रख सकते हो तो क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, तो आपका एक्स के प्लेस पे आप कुछ भी रखोगे तो आपका एग्जिस्ट करेगा. इसका मतलब ये है कि डोमेन और रेंज मेरा सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा. इसका ग्राफ कैसा होता है? तो चलिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ ले रखा है, इसी को डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ये लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि एफ एक्स का मतलब वाई होता है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो ये हमारा टेबल बन जाएगा. ठीक है, एक्स का वैल्यू आप 0 लो तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 यानी कि 0, तो 0. एक्स का वैल्यू 1 लो तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 मतलब 0. एक्स का वैल्यू 2 लिया मैंने तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 यानी कि 2. एक्स का वैल्यू मैंने 3 लिया तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 यानी कि 6 आ गया. माइनस 1 लिया तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 1. तो प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, तो एक्स के माइनस 1. ठीक है, तो माइनस 1 का इसका मतलब 1 माइनस माइनस 1, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा. तो ये मेरा हो गया क्या? तो ये हमारा हो गया आपका टेबल. तो फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आपको क्लियर तो होगा ही ना, ये आपका अगर दिया हुआ है तो इसका आप ग्राफ कैसे बनाओगे? तो सिंपली हम इसका ग्राफ बना सकते हैं. अब देखो, चलिए एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं इसी में. ठीक है, आपका क्या था? ये x है, ये हमारा y होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है. x0 y0 मतलब ये हो जाएगा x1 y0, x1 और y का 0, y0 ये वाला होता है, x एक्सिस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा. देन x3 और y6, तो 0 1 2 3 और y6 0 1 2 3 4 5 6. तो इधर से अगर हम ऐसे करते हैं और इधर से तो कहाँ इंटरसेक्ट किया? यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो ये पॉइंट हो जाएगा. देन हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ, 2 2 मेरा छूट गया, तो x2 और आपका y2
1 2 और ये आपका इधर से 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x माइनस 1, तो x माइनस 1 यहाँ जाएगा और y प्लस 2, तो 1 2 ये यहाँ आ जाएगा। आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो जब मैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी तो क्या कुछ इस तरह का आएगा, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली हमारा क्या होता है ना, लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, इन सब का ग्राफ हमारा क्या होता है, कर्व ही कुछ आता है। चाहे वो पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कुछ भी हो, ठीक है। सर्कल भी हो सकता है, तो सर्कल तो खुद एक कर्व है, तो सर्कल खुद एक कर्व है। और सर्कल का इक्वेशन को भी हम लोग नॉर्मली पोलिनोमियल का इक्वेशन बोल सकते हैं, जहां एक्स के डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज हो, ठीक है। और इसका तो याद रहेगा आपको डोमेन और रेंज क्या होता है, तो किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों ही होता है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस फंक्शन, इसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। जो मॉडुलस का वैल्यू आता है ना, उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं। जब कोई फंक्शन ऐसा होता है कि एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू मॉड एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। तो फिर आइए थोड़ा सा, हाँ जी, तो ये हमारा हो जाता है कैसा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का पैटर्न क्या होता है, तो ये हमारा दो टर्म में जाता है। एफ एक्स का वैल्यू या तो प्लस एक्स होता है या तो माइनस एक्स होता है। प्लस एक्स कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन 0 होता है। जी हाँ, ठीक है। अब आप नोटिस किए ये माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0 होता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। सपोज कि आपका मान लो कि हम x का वैल्यू 2 लेते हैं और इसका निकालेंगे मॉड x। तो मॉड x का दो वैल्यू होता है ना, एक x और एक माइनस x। तो ये x कब, जब x 0 से बड़ा है, और ये कब, जब x 0 से छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x का वैल्यू क्या है, 2 है ना, क्लियर। x का वैल्यू क्या है, जी हाँ, x का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 0 से तो बड़ा है ना, तो सिंपल हम लोग का मॉड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ मॉड x का वैल्यू यानी कि मॉड 2, यानी कि हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन यही अगर हमारा सपोज -2 होता, ठीक है, तो इसका मतलब x लेस देन 0, -2 इज लेस देन 0 है ना। सो मॉड x का वैल्यू क्या होता, माइनस ऑफ मॉड 2, ठीक है। और जब ये नेगेटिव होता है, जब x लेस देन 0 होता है, तो हम लोग x कंसीडर नहीं करते, तो हम लोग मॉड x का मतलब माइनस x लेते हैं। तो मॉड x का मतलब माइनस x का क्या मतलब है, तो माइनस x का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। x का मतलब क्या है, तो x का मतलब है -2 और माइनस x, तो माइनस का माइनस और x का मतलब -2, तो कुल मिला के माइनस माइनस +2, क्लियर। तो आपने एक चीज देखा, जब 2 था तो भी 2 आया और जब -2 था तो भी 2 आया। मतलब कि डोमेन मेरा भले कुछ भी लो, आप पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, किसी भी टाइप का कोई भी रियल नंबर लो, लेकिन जो रेंज आएगा ना मेरा, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जी हाँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर में पॉजिटिव, नेगेटिव, ईच एंड एवरी वैल्यू you can consider, but when we are talking about range, then range is the set of non-negative real number. So what is the meaning of non-negative real number? So non-negative real number means, yes, so it's non-negative real number, and non-negative real number means r plus, clear. Non-negative real number means what, तो it's r plus, clear. चलिए हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं इसका। तो आपने क्या देखा, मॉडुलस फंक्शन में आपने ये देखा कि हम x का वैल्यू कुछ भी ले, x मतलब क्या, सेट ऑफ प्री इमेज, या फिर हम डोमेन बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा रेंज जो होगा वो हमेशा मेरा r प्लस होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव रियल नंबर लिखना हो तो आप दिखाओगे इसे r प्लस से। अगर ये आपको नेगेटिव लिखना हो तो यहाँ पर r माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब नेगेटिव रियल नंबर, ओनली नेगेटिव रियल नंबर को आपको लेना है। तो चलिए मैं ग्राफ बनाती हूँ इसका, एक्स वाई, ठीक है। वाई का मतलब मॉड एक्स, वाई का मतलब क्या है यहाँ पर, तो वाई का मतलब यानी कि फंक्शन, और फंक्शन हमारे यहाँ पर क्या है, मॉड एक्स, ठीक है। तो जी हाँ, ये हमारा मॉड एक्स। चलिए 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आएगा। जब एक्स का वैल्यू आप -1 ले रहे हो, तो -1 मीन्स लेस देन 0, ठीक है। तो नेगेटिव, तो या फिर माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, तो माइनस का मतलब माइनस और एक्स का मतलब -1, तो कुल मिला के +1 हो जाएगा ना। -2 में +2 आएगा, -3 में +3 आएगा, 1 में तो 1 ही आएगा। मतलब पॉजिटिव अगर एक्स है तो वाई भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है तो भी मेरा वाई पॉजिटिव है। तो इस तरीके से मेरा ये हो गया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं जब ग्राफ की ओर।
तो ये हमारा आप ध्यान दो 0 0, तो ये हो जाएगा x-1 y1, ये हो जाएगा x-1 और y1, x-2 और y2, x-3 और y3, एंड देन x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। तो आपने एक चीज नोटिस किया, ग्राफ जो बना वो अपर हाफ में बना। अपर हाफ में बना इसका मतलब क्या, आपको पता होना चाहिए कि ये अगर मेरा एक्स एक्सिस है तो इसके ऊपर का पार्ट मेरा सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है y के लिए, और इसके नीचे का पार्ट आपका सारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो y ईच केस x का वैल्यू आप पॉजिटिव लो चाहे x का वैल्यू आप नेगेटिव लो, इन ईच केस योर y विल बी पॉजिटिव। क्लियर, तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए फिर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में देखते हैं। द फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू दिस। आपने मॉडुलस फंक्शन में देखा था। मॉडुलस फंक्शन में आपको 3 चीज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले अगर आप मॉडुलस फंक्शन की बात करो तो मॉडुलस फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू होता था मॉड एक्स। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूं तो मेरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स, उसके बाद हम ये क्लोज्ड ब्रैकेट का साइन देते हैं। ठीक है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट का भी साइन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी साइन है। और वही अगर मैं बात करती हूँ लीस्ट इंटीजर की, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा लीस्ट इंटीजर कैसा होता है। ये एक्स, ये देखिए ये पूरा कंप्लीट बंद है ना, लीस्ट इंटीजर में ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। क्लियर, तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। मॉडुलस में क्या होता है, डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन रेंज हमारा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। इसमें पता है क्या होता है, इसमें आप डोमेन कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो हमारा रेंज है ना वो हमारा क्या होगा, सिर्फ इंटीजर आएगा। कैसे आएगा मैं बताऊंगी। और नाम है ग्रेटेस्ट लेकिन काम उल्टा है। इसका नाम अगर लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, नाम है लीस्ट लेकिन काम उल्टा है। अब कैसे है क्या है, चलिए वो मैं बताती हूँ आपको। चलिए जी, फिर स्टार्ट करते हैं। इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, चलिए एफ एक्स टेंस टू दिस, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमारा डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है, इन दिस वी टेक लेस देन और इक्वल टू एक्स। अच्छा, इस लाइन को मैंने क्या लिखा है ये मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल समझाने के बाद। ठीक है, हम लोग इस लाइन पे आएंगे, लेकिन पहले हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो आप x का वैल्यू 3.25 लेते हो, तो जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगी तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 3.25, तो ये इसका मतलब 3.25 का ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो 3.25 का ग्रेटेस्ट मतलब 3, मैंने बोला ना नाम है ग्रेटेस्ट लेकिन काम है उल्टा, तो 3.25 एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है। और मैंने आपको बोला हमें जब भी उसका ग्रेटेस्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारा इंटीजर आता है। तो 3.25 का ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, तो 3.25 की जस्ट पहले का इंटीजर क्या था। आपको इंटीजर रियल नंबर में अंतर तो समझ में आता है ना, कि हम रियल इंटीजर किसे कहते हैं। लाइक इंटीजर जो आपका परफेक्ट नंबर होता है, लाइक 1 2 3 0 -1 -2, ये आपका ना इंटीजर है। लेकिन अगर लिखोगे 1 आपका रियल नंबर है, 1.2 ये भी आपका रियल नंबर है, 1.222 ये भी आपका रियल नंबर है। मतलब कि अगर डेसिमल है तो वो रियल हो सकता, डेसिमल है तो वो रियल तो है ही, साथ में डेसिमल अगर है, ध्यान दीजिएगा आप, डेसिमल अगर है तो वो इंटीजर नहीं है, रियल तो है ही। और अगर आपका ये विदाउट डेसिमल वाला है, मतलब विदाउट डेसिमल क्या, 1 को आप 1.0 बैठा ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 है ना, तो ये मैटर नहीं करता है, 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपका 1 है तो इस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का 2 ही होगा, 3 का 3 होगा, मतलब इस तरह का रहेगा तो यही होगा। लेकिन अगर इस 1.2 का ग्रेटेस्ट निकालेंगे तो 1.2 के पहले जस्ट इसका पहला इंटीजर क्या था, तो 1.2 के जस्ट पहला इंटीजर 1 हो जाएगा। 1.2 से इंटीजर का मतलब परफेक्ट नंबर जो कि डेसिमल में नहीं होगा। ठीक है, तो उसे हम इंटीजर कहते हैं। और ये आपका इंटीजर तो है, साथ साथ ये रियल नंबर भी है, लेकिन ये सिर्फ हमारा रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका भी ग्रेटेस्ट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। सपोज अगर आपका 1.9 भी होता ना तो इसका भी हम ग्रेटेस्ट निकालते, तो इसके जस्ट पहले इंटीजर कौन सा है, तो इट्स 1. अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया। 1.2 का अगर मैं ग्रेटेस्ट निकालती हूँ तो ये 1 हो जाएगा। 1.222 का अगर मैं ग्रेटेस्ट निकालती हूँ तो ये भी मेरा 1 हो जाएगा। 1.9 का अगर मैं ग्रेटेस्ट निकालती हूँ तो ये भी मेरा 1 हो जाएगा। क्यों, इसका नाम है ग्रेटेस्ट लेकिन काम इसका उल्टा होता है। तो 1.2 के जस्ट पहले का इंटीजर क्या है, तो 1.2 के जस्ट पहले का इंटीजर आपका 1 है ना,
क्लियर। नंबर लाइन तो आपको पता ही है, अगर ये नंबर लाइन है, अगर ये नंबर लाइन है, सपोज ये हमारा 0 है, ठीक है, सपोज ये हमारा 0 है, तो इधर आता है 1, तो इतना -1, ये हमारा 2, तो ये हमारा -2। अगर मेरे को 1.2 दिखाना तो मैं कहाँ दिखाऊंगी, तो 1.2 मतलब मान लीजिए इसको 10 पार्ट में अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो 1.2 मतलब सेकंड स्टेप में, तो ये मेरा 1.2 हो जाएगा। तो 1.2 का जस्ट पहला इंटीजर क्या है, तो जस्ट पहला इंटीजर मेरा 1 है। तो अगर मैं इस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालती हूँ तो 1 होगा, लेकिन अगर इसी 1.2 का मैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन निकालती हूँ तो 2 होगा। मैंने अभी जस्ट बोला था, नाम जो है काम उसका उल्टा है, मतलब ग्रेटेस्ट है तो उसका जस्ट पहले वाला हम इंटीजर लेते हैं, और अगर लीस्ट है तो उसका जस्ट बाद वाला हम इंटीजर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस 1.2 की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे आपका 1.2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस 1.2 की मैं बात करती हूँ तो इसका जस्ट पहले का इंटीजर क्या है, 1 है, और इसका जस्ट बाद का इंटीजर क्या है, 2 है। तो इस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1, और इस 1.2 का लीस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। नेगेटिव वाला लेते हैं, अच्छा पहले एक पॉजिटिव ले लेते हैं। चलिए ये नंबर लाइन है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है। एक कोई भी आप नंबर ले लो, सपोज 2.9, तो 2.9 कहाँ होगा, चलिए एक और मुझे बनाना पड़ेगा 2.9, इधर एक और बनाते हैं, चलिए -3, तो 2.9 कहाँ होगा, तो ये आपका 3 है, तो 2.9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग यहाँ पर होगा, ये आपका 2.9 है। तो अगर इस 2.9 का मैं निकालती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 2.9 का लीस्ट इंटीजर, सिर्फ ऐसा होता है, ठीक है। तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या, इसके जस्ट पहले का इंटीजर यानी कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड 2.9 का लीस्ट इंटीजर मतलब इसके जस्ट बाद का इंटीजर मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही अगर मैं माइनस लेती तो क्या होता, चलिए फिर माइनस का देखते हैं। अगर हम ये लोग यहाँ पे लेते हैं -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और -2.9 का लीस्ट इंटीजर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। -2.9 कहाँ हो जाएगा, अगर ये -2 है तो -2.1 -2.2 -2.3 4 5 6 8 9 लगभग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्रेटेस्ट निकालते हो, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब इससे जस्ट यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ पर आपने क्या किया, ग्रेटेस्ट में पीछे लिया है और लीस्ट में आगे लिया, वही लिया ना। जब ग्रेटेस्ट की बात की तो पीछे लिया और लीस्ट की बात की तो मैंने आगे लिया। सिमिलरली आपको यहाँ भी वही करना है। अगर मैं ग्रेटेस्ट की बात, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, ग्रेटेस्ट और लिस्ट, तो अगर मैं ग्रेटेस्ट की बात करती हूँ तो जस्ट पीछे लेना है, यानी कि जस्ट उससे छोटा लेना है, रिमेंबर छोटा लेना है। तो -2.9 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लेकिन -2.9 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं -2 हो जाएगा, तो -2। तो -2.9 का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगी तो वो -3 होगा, और -2.9 का अगर मैं लीस्ट इंटीजर लूंगी तो वो -2 होगा। लेकिन यहाँ मतलब जस्ट छोटा। अब आप ही बताओ, -2.9 बड़ा है कि -2 बड़ा है, ऑब्वियसली -2 बड़ा है, -2.9 छोटा है। तो -2.9 अगर छोटा है तो कैसे -2 हो सकता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उससे छोटा, तो उससे छोटा मतलब क्या, -3। क्लियर। चलिए, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर था और लीस्ट इंटीजर था। तो वही मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ढेर सारा, कि 3.25 है तो ये 3 हो जाएगा, 0.9 है तो ये 0 हो जाएगा, 3 है तो ये 3 हो जाएगा, जो अगर पूरा अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही होगा। और -1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इससे जस्ट छोटा, तो इससे जस्ट छोटा क्या होगा, -1.4 का जस्ट छोटा, -1 -2 पीछे जाना है, छोटा में पीछे जाना है, बड़ा में आगे जाना है, तो ये -2 हो जाएगा। क्लियर। और वही मैंने लिखा है कि या तो हम छोटा वैल्यू लेते हैं या तो हम इक्वल वैल्यू लेते हैं। देखो हर जगह आपने छोटा वैल्यू लिया ना, इक्वल कब लिया, जब देखिए 3.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे छोटा इंटीजर हो गया, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे छोटा वैल्यू हो गया, -1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे छोटा वैल्यू हो गया -2। और अगर कंप्लीट इंटीजर था, अगर इंटीजर ही था, वो फ्रैक्शनल नहीं था, तो उस केस में उतना ही हुआ, तो या तो छोटा या तो इक्वल है। बस मैंने वही बात वहां पर लिखी थी, इसलिए मैंने आपको बोला था कि पहले मैं इसे समझाऊंगी उसके बाद उसे बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ का बात करती हूँ, ग्राफ से पहले मैं इसका डोमेन और रेंज में आती हूँ। आप इसका डोमेन कुछ भी बोल सकते हो, रियल नंबर, आप देखो डेसिमल है, विदाउट डेसिमल है, नेगेटिव है, तो आप सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में आपका पॉजिटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव नंबर भी आएगा, डेसिमल भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, एवरीथिंग आएगा, ठीक है। लेकिन इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो इसका
रेंज हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर। आप देखो 3.25 का 3 आया, 0.9 का 0 आया, 3 का 3 आया, -1.4 का 2 आया। तो जब भी हम इसका रेंज निकालते हैं तो ये सेट ऑफ इंटीजर होता है। क्लियर ना, इंटीजर क्यों होता है। चलिए अब हम लोग इसे ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। इंटीजर आप देख पा रहे हो ना, y इज इक्वल टू, ये एफ एक्स का मतलब क्या है y, तो y इक्वल टू हमेशा इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है, इसलिए इंटीजर होगा वो। अच्छा, इसके ग्राफ की ओर हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ग्राफ पेचीदा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए देखिए मैंने यहाँ ग्राफ बना रखा है, तो ये ग्राफ होता है। अच्छा कैसे, आप ध्यान दीजिएगा, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू लेती हूं, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हैं हम, ठीक है, 1 से 2 के बीच का हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो सपोज 1.3 लिया, तो 1.3 का y क्या हो जाएगा, y मीन्स क्या, fx, और fx मतलब क्या, x ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा 1 पे ही आएगा। इसीलिए 1 पे देखो मैं डार्क कर रखा है, मतलब 1 इज द क्लोज्ड इंटरवल और 2 इज द ओपन इंटरवल, मतलब यहां से यहां तक का, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी, यहां से यहां तक का आप कोई भी वैल्यू ले लो, उसका y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा। y का मतलब क्या, आपको क्लियर है ना। अच्छा नहीं क्लियर है, मैं तो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर y का मतलब क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर y का मतलब हो जाएगा x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं। तो ये आपका हमेशा है, अगर आप 2 से 3 तक का कोई वैल्यू लेते हो, कोई भी आप x का वैल्यू लो, ठीक है, सपोज 2.4 लिया, 2.4, तो 2.4 के लिए आपका y क्या होगा, तो y आपका हमेशा 2 ही होगा, ठीक है, y आपका 2 ही होगा ना, 2.4 का भी 2 होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्लोज कर रखा है और यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक आप कोई भी वैल्यू लोगे, कोई भी आप वैल्यू लोगे, तो आपका ये ठीक है, ये आगे तो बढ़ रहा है, कोई वैल्यू आप वैरी कर रहे हो, वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, तो ये आगे तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो जहां पर वो लाई करेगा वो आपका मिनिमम होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर काम है ना मिनिमम वैल्यू को लेना। जी हाँ, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन द डोमेन द एंड पॉइंट्स ऑफ वन साइड एक्सक्लूडेड, एक साइड का एंड पॉइंट को मैंने एक्सक्लूड किया है। यहाँ पे 0 को आप देख रहे हो ओपन में किया है, डार्क नहीं किया है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब उसको छोड़ा गया है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन की ओर। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा अब तक लीस्ट इंटीजर, मैंने ग्रेटेस्ट के साथ ही आपको लीस्ट इंटीजर क्लियर करवा दिया है, फिर भी एक बार थोड़ा सा ओवरलुक तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तो इसमें हमारा फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर 1.1 है तो इससे जस्ट बड़ा यानी कि 2, अगर 0.1 है तो इससे जस्ट बड़ा यानी कि 1, -2.1 है तो इससे जस्ट बड़ा, तो -2.1 -3 और यहाँ होगा -2, और इसके जस्ट बाद होगा -2.1, तो इससे जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा -2, ठीक है। इसमें हम लोग जैसे वहां हम लोग क्या किए थे, लेस देन और इक्वल टू वैल्यू को लिए थे, तो यहाँ हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू को लेते हैं, लेस देन को नहीं लेते हैं, ठीक है। एंड क्लियर, यहाँ इसका भी डोमेन रेंज क्या हो जाएगा, सेम आप देख रहे हो, डोमेन आप कुछ भी लो, रियल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, कुछ भी रियल नंबर लो, लेकिन ये हमेशा इसका रेंज क्या आता है, इंटीजर आता है। इंटीजर मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं है, क्लियर। और ये इसका ग्राफ है, आपको तो क्लियर हो ही गया अब क्यों ये ग्राफ है। हमेशा ये बड़ा, यहां से यहां तक का कोई भी वैल्यू लो आपका ये वैल्यू आएगा, यहां से यहां तक का कोई भी वैल्यू लो आपका ये वैल्यू आएगा, ठीक है। सपोज ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, इस तरीके से चल रहा है। अच्छा यहाँ पे आप 3 लो, ठीक है, इसी के सीधे में आप यहाँ पे 3 लो, चलो भाई। तो ये हमारा इस तरीके से, सपोज ये मेरा 4 है, तो इस तरीके से चल रहा है अगर, तो आप यहाँ से यहाँ तक का कोई भी वैल्यू लो, आपका इसका वैल्यू यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा, आप इस चीज को देखो, ये एक्सप्लेनेशन को देखो, क्लियर। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिग्नम फंक्शन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, पीरियोडिक फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये सब के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो देखिए, धन्यवाद।